और तमाम लोग दुआ खैर करें फ़ैसल के लिए, क्योंकि फ़ैसल ने शेख साहब के लिए जो बातें कही हैं वो गैर ममनुआ बातें हैं, वो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। लेडीज़ अमन, अब अंदाज़ बयां की बात है, तकरीरी मुकाबला है। तहरीम आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड, ऑल गुड। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं बुला लूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आज़ाद जमील साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम चूँकि कम होता है, हम जल्दी ब्रेक पे चले जाते हैं, इसलिए आइए आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वहम का कोई इलाज नहीं। कहते हैं कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, वहम का कोई इलाज नहीं है। ये आज का हमारा टॉपिक है। 3 मुकर्रीन हमारे साथ आज इसमें हिस्सा लेंगे। हमारी पहली मुकर्ररा, उनका ताल्लुक मामा पारसी गर्ल्स स्कूल से है। सैयदा फातिमा जहरा जाफरी, तशरीफ़ लाइए। तालियां तो आप लोगों को खुद ही बजानी पड़ेंगी। देयर यू गो। आजकल बच्चे बहुत यंग हो चुके हैं जी। फातिमा, आपको मैं क्या कहूँ, जहरा कहूँ, फातिमा कहूँ, क्या कहूँ? फातिमा, फातिमा क्या उम्र है आपकी? 16 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या कर रही हैं आप, कौन सी क्लास में? 10 में। 10th के अंदर हैं। ऑलराइट। और आपको ये पता है ना वहम का कोई इलाज नहीं है जी। और आप ये तकरीर करने जा रही हैं। 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम है यहाँ पर लगा हुआ। ये क्लॉक नज़र आ रही है आपको? ऑलराइट। 2 मिनट 30 सेकंड तक अगर आप तकरीर करेंगी, उसके बाद आपको एक बज़र की आवाज़ सुनाई देगी। उस बज़र के बाद 20 सेकंड होंगे आपके पास अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। इजाज़त लीजिए, शुरू कीजिए। वहम का कोई इलाज नहीं। मुसन्निफ़ीन की इजाज़त। मरीज़ किसी बीमारी के होते तो हो जाता इलाज, पर हम तो मरीज़े वहम हैं, क्या करें जनाबे वाला। वहम दिमाग का वो खलल है कि जो माशरे को तबाह बर्बाद कर देता है, लेकिन इसका अजाला नहीं करता, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं जनाबे वाला। चलिए तारीख के औराक पर नज़र डालते हैं। सन 61 हिजरी है, करबला का तपता हुआ सहरा है। हक और बातिल आमने सामने नज़र आता है, जहाँ यजीद मलऊन को ये वहम है कि वो अपनी ताकत और लश्कर के बलबूते पर हुसैन इब्ने अली को शिकस्त दे देगा। लेकिन जनाबे वाला, फिर दुनिया ने ये देखा कि हुसैन इब्ने अली के आखिरी सजदे ने हक को जिंदा ओ जावेद कर दिया और बातिल को रहती दुनिया तक के लिए खाक में मिला दिया जनाबे वाला। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के मजलूम लोगों की आहो बुका सुनाई देती है कि जहां भारत ने जुल्मो बर्बरियत के बाजार को सरगर्म कर रखा है। जी हाँ जनाबे वाला, वो ये समझता है, उसका ये वहम है कि वो कश्मीर को हमसे छीन लेगा। अरे जनाबे वाला, हम तो वो लोग हैं जो चैम्पियंस ट्रॉफी को भी उनके हलक से खींच लेते हैं और उनका ये वहम खाक में मिला देते हैं जनाबे वाला। फिर बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे आउट ऑफ कंट्रोल भारतीय फौज की, कि जो फायरिंग पे फायरिंग, फायरिंग पे फायरिंग, फायरिंग पे फायरिंग करती नज़र आती है और ये समझती है, उसका ये वहम है कि वो पाकिस्तान कि जिसकी मट्टी में शहीदों का लहू शामिल है, उसको नीस्तो नाबूद कर देगी। तो ये उसका वहम है और वहम का कोई इलाज नहीं जनाबे वाला। फिर हम बात करते हैं APS के नन्हे मासूम बच्चों की, कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। अरे दुश्मन ये समझता है कि वो तालीम को रोक देगा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को तारीक कर देगा। लेकिन दुश्मन ने ये देखा कि APS के बच्चों ने उसको कुछ इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खड़े ना बेटा, माशाल्लाह आपने अच्छी तकरीर की। इसको और थोड़ा जानदार बनाया जा सकता था, और जिस तरह आपने वहम को लोकेट करने की कोशिश की है, अच्छी कोशिश थी माशाल्लाह। एनर्जी और थोड़ी ज़्यादा। आज़ाद भाई जी बिल्कुल, बाकी तकरीर अच्छी थी। मलऊन नहीं मलऊन, ठीक है। और तारीख नहीं, ये 2 जुमले ऐसे थे जो मेरे उसमें आए। बाकी जज साहब, जज तो आप हैं, मैं थोड़ी जी। नहीं, तकरीर भी अच्छी थी और आपका अंदाज़ भी अच्छा था और थोड़ा मुनफरिद था। जो हाथों की एक मूवमेंट होती है और जो पॉजेस दे रहे होते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं कुछ ख़ास जगहों पे, वो नहीं थे, तो मुझे आपका अंदाज़ अच्छा लगा। आपा
जब आप इनसे गुफ्तगू कर रहे थे तो इनके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे बड़ी फ़िक्र थी कि ये बच्ची स्पीच कैसे करेगी, लेकिन जब स्पीच की तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्पीच की और थोड़ा सा और तैयारी होती, लेकिन अभी छोटी है, इंशाल्लाह ताला ये वक्त के साथ साथ और बहुत अच्छा कवर कर लेंगी। तकरीर बहुत अच्छी थी। आई विश कि आप लोग वहम और जोम में फ़र्क बता देते। वो इनका कसूर नहीं है, मैं आप चारों लोगों को कहूँगा, आप चारों का कसूर है। ये इनकी जो तकरीर है, क्योंकि हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि वहम और जोम क्या है। यजीद ने, बेटा यजीद को ये जोम था, उसको वहम नहीं था, ये जोम था उसका जो खाक में मिला है। अगर हिंदुस्तानी फ़ौज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो ये उनका जोम है जो खाक में मिल जाता है। बट आई विश कि आप लोग कहते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और हमारी जो आप अपना माइक बंद कर लीजिए। हमारी जो दूसरी कंटेस्टेंट हैं उनका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से है। प्लीज तशरीफ लाइए सवेरा इरशाद साहिबा, तशरीफ लाइए। ऑलराइट जी, सवेरा इरशाद साहिबा कैसी हैं आप सवेरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या कर रही हैं आप गवर्नमेंट कॉलेज में? मैंने 2019 में प्री मेडिकल से वहाँ से इंटर किया था। दैन एडमिशन के लिए मेरिट मेरा थोड़ा लो हो गया था, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दूँगी इंशाल्लाह दिसंबर में, फिर एडमिशन इंशाल्लाह ताला। तो कितने से रह गई थी आप? सर मेरी जो है ना बी ग्रेड में 60s में मेरिट बना था, लाइक 68 67 और फिर हाई जाता है मेरिट MBBS BDS के लिए। तो MBBS के लिए कितना जाता है? सर 80s में, अबव 80s। तो इंशाल्लाह आप कर लेंगी इंशाल्लाह ताला। गुड लक टू यू, गुड लक टू यू। इससे पहले तकरीर की है आपने? जी कॉलेज वगैरह में करती हूँ, चैनल में कभी नहीं की, आज फर्स्ट टाइम है जी। गुड लक टू यू। वहम का कोई इलाज नहीं। 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो एक बजर बजेगी, उसके बाद 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपनी तकरीर खत्म करनी है। तैयार जी? बिस्मिल्लाह कीजिए। अली वकार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दिमाग के होते हुए दिल में क्यों ख्याल आता है। अली वकार, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो रात के पहर मुझे कुछ छन 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 की आवाज़ें आया करती थी, जबकि वालदा जो हैं अम्मी हमारी कहती हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता। तब से मैंने भी एक वहम पाल लिया कि भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ अलबत्ता चुड़ैल ज़रूर होती है जो छन 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 करती है। अली वकार, एक आदमी ने नजूमी से पूछा कि ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी जो गोरी हो, लंबी हो, खूबसूरत हो, होशियार हो और शौहर से भी ना लड़ती हो। तो नजूमी ने भी क्या खूब जवाब दिया कि बेटा ऐसी बीवी सिर्फ वहम में मिलेगी, सिर्फ वहम में, और वहम का तो कोई इलाज ही नहीं। अली वकार, रोशनी डालती हूँ ऐसी महबूबाओं पर जो अपनी मोहब्बत के ताल्लुक़ की शुरुआत में कुछ वहमो गुमान में रहती हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की स्टोरीज़ अपलोड करती हैं। हैशटैग वो मेरा है, हैशटैग मोहब्बत सी हो गई। अली वकार, कुछ माह बाद की स्टोरीज़ भी सुन लीजिए। हैशटैग मेरा ये वहम था, मेरे पास तुम हो। हैशटैग मेरा जो सनम है ज़रा बेशरम है। हैशटैग हम उनके लिए अहम, ए दिले नादां तेरा ये वहम। अली वकार, दुनिया का सबसे बड़ा वहम तो यही है कि मेरा बाबू सोना तो मेरे अलावा किसी से बात ही नहीं करता। अली वकार, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक बैंक खोलूँ, उसमें एक नोटों की मशीन हो और मेरे पास ये पैसा, वो पैसा, ये नौकर, वो चाकर हो, लेकिन सदर अली वकार क्या करूँ? ये सिर्फ एक मेरा वहम है और वहम का तो कोई इलाज ही नहीं। अली वकार, फिर मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि डॉक्टर की हमारे मुल्क में बड़ी कमाई है। उसके एक हाथ में पैसा तो दूसरे हाथ में इज्जत है, लेकिन सदर अली वकार ये भी सिर्फ एक मेरा वहम है और वहम का तो कोई इलाज ही नहीं। अली वकार, आजकल हमारे माशरे में लोगों ने एक वहम सा पाल लिया है कि आहिस्ता बोलो, ये ना करो, वो ना करो, वरना लोग क्या कहेंगे। अली वकार, लोगों का तो काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। शुक्रिया। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिर्फ एक ही तरफ क्यों आपका ज़्यादा वहम मुर्तकिज़ था कि जी वो छूना, लवर और मोहब्बत और इस तक? वहम तो बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। बट इट वॉज अ गुड एफर्ट, अच्छी बात है, अंदाज़ अच्छा था। बहुत अच्छा, मवाद भी अच्छा था, अंदाज़ भी अच्छा था, स्टार्ट भी सही था और एंड भी ठीक था। बाकी जैसे बाकी जजेस फैसला करें।
जी तेरी जैसे साहिर आपने पिछली दफ़ा में कहा कि जोम था, जोम में और वहम में फ़र्क होता है, इस तरह मैं ये कहना चाहूँगी कि ख्वाहिशों में, ख्वाबों में और वहम में फ़र्क होता है। ये तकरीर आपकी अगर किसी और हवाले से होती तो शायद बेहतर थी, लेकिन वही जो टॉपिक था ये उसके साथ मैच नहीं हुआ। वही मज़मून वाला जो उन्वान वाला फ़र्क है वही है मेरे ख़्याल में। बहरहाल मिज़ाज के लिहाज से अच्छी तकरीर थी इनकी और अच्छा इन्होंने उसको एक्सप्रेस भी किया, लेकिन उन्वान को समझने में जो दुश्वारी थी वो वही है। ऑलराइट, थैंक यू जी। जो भी जजेस फैसला करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे तो आपकी तकरीर पसंद आई, बट देन अगेन यू नो जजेस का फाइनल वर्डिक्ट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आइए जी, अब हम आपका नाम हो सकता है मैं सही ना लूँ तो मुझे बता दीजिएगा। आई होप कि मैं आपका नाम, अच्छा ब्रेक है और जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ होंगी अकबर पब्लिक स्कूल की जारिम आबिद, जरीन, देखा मुझे पता था ना। ब्रेक है, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक। और अब हमारे पास अकबर पब्लिक स्कूल की तरफ से जरीम आबिद साहिबा हैं। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। जरीम आबिद के लिए बहुत सारी तालियां। आ जाइए आ जाइए आ जाइए जी। जरीम बेटा क्या करती हैं आप? मैं अभी पढ़ती हूँ 8 क्लास में। क्लास 8 में पढ़ती हैं। और बड़े होके क्या बनेंगी? मैं बनूंगी एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनेंगी? वाह, तो शौक है आपको? जी। किस चीज़ का शौक है? एस्ट्रोनॉमी का शौक है? जी, मुझे शौक है कि ऐसी चीज़ें पढ़ना जो लोगों की सोच से बाहर हो। सोच से बाहर है। ऑलराइट, तो हमारा ये जो निज़ाम शमसी है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका सबसे आखिरी प्लैनेट कौन सा है? इसका है नेपच्यून। नेपच्यून क्यों? क्यों? हाँ क्यों, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। प्लूटो क्यों नहीं कहा आपने? असल में प्लूटो उसके सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आता है। नहीं, तो प्लूटो सोलर सिस्टम के अंदर आता है, लेकिन प्लैनेट की डेफिनेशन जो है उस पर पूरा नहीं उतरता। जी। अच्छा डॉक, बट नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट्स अमेजिंग कि बच्चों को इतना पता है। आई एम रियली ग्लैड। 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम है। वहम का कोई इलाज नहीं है। जब ये घंटी पूरी हो जाएगी, जब टाइम पूरा हो जाएगा, एक बजर की आवाज़ आएगी और बजर के बाद आपको 20 सेकंड के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। तैयार है? बेस्ट ऑफ लक टू यू। मेरा वोट तुम्हारी तरफ वैसे हो गया है। हाँ, हम लोग इकट्ठा एक ही चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, सो मेरा वोट वैसे ही तुम्हारी तरफ है। 1 2 3 गो। जनाबे आला, सदियों से चलता आ रहा तसलसल कभी नहीं टूटा। वहम का इलाज कभी किसी ने नहीं ढूंढा। जनाबे आला, माजी में चलिए, वहम की मिसालें देखें जहां वहम का अंजाम मौत से भी ज़्यादा बदतर है। आइए जनाबे आला, मैं आपको उस दौर में ले चलती हूँ जहाँ खुदा का नेक बंदा खुदा के बंदों को खुदा की राह की जानिब राग़िब करने में लगा है कि उसी के बरक्स मिस्र का बादशाह फ़िरौन, फिर शद्दाद, फिर नमरूद जो खुदाई का झूठा दावा करते हैं, जो खुदाई के वहम का शिकार हैं। तो फिर जनाबे आला, आसमान कड़कता है, ज़मीन लरसती है, खुदा ताला का अज़ाब नाजिल होता है, हर चीज़ निस्तो नाबूद हो जाती है कि ऐसे लोगों के साथ उनका वहम भी चकनाचूर हो जाता है कि इस वहम का कोई इलाज नहीं। जनाबे आला, आगे चलिए। 23 मार्च 1940 जब बाबा आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद की, तो दुश्मन की सफ में खड़े हर एक फर्द ने अपनी कामयाबी और हमारी नाकामी का वहम पाल लिया। लेकिन जनाबे आला, 14 अगस्त 1947 को उनका ये वहम भी चकनाचूर हो गया। जनाबे आला, इस वहम का कोई इलाज नहीं। जनाबे आला, मंजर तब्दील करते हैं कि मज़दूर को मजदूरी नहीं दी जाती, अदलिया में रिश्वत के सहारे केस जीते जाते हैं, साई को झड़कते हैं, गरीबों को पटकते हैं, मजलूमों का हक मारते हैं और फिर खुदा ताला से ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत होगी। तो जनाबे आला, ये वहम है। जनाबे आला, अगर इंसानों के जहन पर
वहम का गलबा नाजिल हो गया तो जनाब आला आने वाली नस्लों में आरफा करीम तारिक बिन ज़ियाद जैसी कोई अजीम शख्सियत नज़र ना आएगी। ए ख़ता के पुतलो, इस वहम की बीमारी से बचो। गरीब शहर में एक वबा फैली है, गरीब शहर में एक वबा फैली है जिसकी ना तो कोई दवा है ना तो कोई इलाज। शुक्रिया। ऑलराइट सर, एक तो बात ये आज तय हो गई कि तीनों बच्चों को ये पता नहीं था कि वहम में और ज़ोम में फ़र्क क्या है। इन्होंने अपने तौर से वो किया। इस बच्ची का उन दोनों के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा अंदाज़, थोड़ी सी अटकी लेकिन पता नहीं क्यों वो कन्फ्यूजन की वजह से। नहीं बहुत अच्छा। वेरी नाइस जी। तैयारी का फुकदान था और अटक भी बहुत ज़्यादा रही थी। तैयारी का फुकदान था, अटक भी बहुत ज़्यादा रही थी जी। मुझे इनकी तकरीर समझ में ही नहीं आई कि उसका सर पैर क्या था, कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म हुई, कौन से पॉइंट्स से क्या था। ज़रा बच्चों को अपने जहन को वसी करना पड़ेगा। ऑलराइट जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फैसला होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। आज एक की एलिमिनेशन है, हो सकता है 2 लोगों की एलिमिनेशन हो जाए ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ है एलिमिनेशन का। तीन लोगों ने तकरीर की और आज पहली मर्तबा मुझे चारों जजेस ने एक ही बात कही है। चारों जजेस में से कोई एक जज भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि आप लोगों ने मवाद के साथ या अंदाज के साथ इंसाफ किया। नतीजा मेरे हाथ में है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या समझते हैं। फातिमा आइए, आपको क्या लगता है कि आपको क्यों आगे जाने दिया जाए? मुझे माइक में बोलिएगा प्लीज। जो जजेस का फैसला है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर आप आगे नहीं जाएंगी तो दैट्स ओके। जी, सीख के जाएंगे, लेकिन सीख के जाएंगे। थैंक यू। सवेरा इरशाद साहिबा, आपको क्या लगता है कि आपको क्यों आगे जाने दिया जाए? चैनल पे पहली मर्तबा कहा है और शायद अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, लाइक मैंने कुछ अच्छा ना कहा हो, जजेस ने लाइक अच्छा फैसला, लाइक उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना यहाँ पर, तो आई थिंक जाना चाहिए क्योंकि पहली टर्न थी। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह अगली मर्तबा बेहतर करूँगी, कोशिश करूँगी अगली मर्तबा बेहतर करने की, लेकिन पहले जजेस का फैसला जो होगा वही। थैंक यू सवेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। जरीन, मैंने पहली दफ़ा किया, मुझे स्पीच वगैरह का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कंटेंट खुद से लिखना नहीं आता है, तो मुझे इस चीज़ में ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग मेरी रहनुमाई कर दें ताकि अगली दफ़ा फिर जब मैं आऊँ तो आप लोगों को खुश करके जाऊँ। आइए, तो आप में से किसी को भी इस बात का यकीन नहीं है कि वो आगे जा रहा है? यहाँ पे मैं जिनके नाम लूंगा वो एक कदम आगे आ जाएंगे। मैं जिसका नाम लूं वो एक कदम आगे आ जाए। जो एक कदम आगे आ जाएगा उसका मतलब ये होगा कि वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं, और जिसका नाम नहीं लिया जाएगा वो आज के बाद इस मुकाबले में हमारे साथ नहीं होंगे। तीनों के ज़रा चेहरे दिखा दीजिएगा। फातिमा, सवेरा, जरीन,
मैं अब जो 2 नाम लूँगा वो एक कदम आगे बढ़ा लेंगे। सवेरा इरशाद साहिबा, फातिमा और जरीन बची। दोनों के चेहरों पे एक खास किस्म की टेंशन है। किसी एक को आगे जाना है, किसी एक को पीछे रह जाना है। क्या आगे जाने वाला नाम फातिमा का होगा? या आगे जाने वाला नाम होगा जरीन का? जरीम आबिद, एक कदम कहा था आपको, 2 कदम आगे चलिए। फातिमा, आप भी एक कदम आगे आ जाओ। मुझे ब्रेक गुजारनी थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जजेस ने आप तीनों को एक मौका और दिया। जजेस आज ये समझते हैं कि आपको मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ से जाए और उसको ऐसा लगे कि पहली बार उसने स्पीच की कोशिश की और वो अच्छी नहीं हुई। तो उन्होंने आप तीनों को एक और मौका दिया है। आप तीनों एक बार फिर ट्राई कीजिए। हमारे ही शो में अगले 2-3 दिन के बाद आप लोग आएंगे और तकरीर करेंगे, आपको तमाम बता देंगे। उसके बाद हम आपको एलिमिनेशन की तरफ उस वक्त जाएंगे। आज आप तीनों को हम सेव कर रहे हैं। ये जजेस का फैसला था। आर यू गाइस ओके? थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ी और तैयारी, थोड़े और जोश के साथ आना है। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद।